हेलो गाइस, मैं हूं फार्मासिस्ट विकास। आज हम लोग एंटी फंगल ड्रग के बारे में बात करने वाले हैं। मैं किसी का प्रमोशन और वो नहीं कर रहा हूं कि कौन सी ब्रांड है। मैं केवल बताने के लिए ये आप लोग को दिखा रहा हूं कि इसमें जो ज़रूरी चीज़ें हैं, देखिए आखिर ये जो कंपोजिशन मिला हुआ है, इसमें जो कंपोजिशन है, मैं मेन इसमें आपको ये बताऊंगा कि वेट बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम जो इसमें और वेट बाय वेट जो लिखा हुआ है, तो वो आखिर देखिए 2% वेट बाय वेट लिखा है, 0.1% वेट बाय वेट लिखा है। तो फिर ये 15 ग्राम कैसे है ना। जैसे होता है ना कि भाई 0% कितना होता है, ज़ीरो, बहुत कम। तो 0.01% वेट बाय वेट है और 2% वेट बाय वेट है। आखिर है क्या ये वेट बाय वेट। तो पहले तो हम लोग ड्रग के बारे में बात कर लेते हैं। एंटी फंगल ड्रग है, एंटी बैक्टीरियल नहीं है। तो अपने से इलाज ना करके आप फिजिशियन के पास जाएंगे, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के पास जाएंगे, तो वो बता देंगे कि डिफरेंस क्या है एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल के बीच में। अपने से इलाज करने की मत सोचना, ठीक है। तो मेरा ये कहना है, देखो इसमें जैसे जो मिला है तो मिकोनाजोल है। मिकोनाजोल एंटी फंगल ड्रग में यूज़ होती है, ठीक है ना। और इसमें है फ्लूसिनोलोन एसीटोनाइड ऑइंटमेंट है। तो ऑइंटमेंट तो ये है ही। और इसमें फ्लूसिनोलोन है, ये स्टेरॉयड है। स्टेरॉयड आखिर वर्क ये करता है कि जो केमिकल मैसेंजर होते हैं जो प्रोस्टाग्लैंडिन से निकलते हैं, तो उनको ये ब्लॉक करता है। जिसके वो मैसेंजर कारण जो होता क्या है कि वहाँ पे जहाँ इन्फेक्शन है तो वहाँ पे रेडनेस आ जाती है, सूजन आ जाती है, और वहाँ पे क्या स्किन ईचिंग होने लगती है। तो ये उसको मतलब ब्लॉक करता है। ये स्टेरॉयड है फ्लूनिसिलोन, जो इसमें मिला हुआ कंपोनेंट जो मिला हुआ है, यहाँ पे दिखा दूंगा आपको, इसका चित्र दिख रहा होगा आपको। तो मेरा जो मेन बताने का मकसद है, तो ये मिकोनाजोल IP 2% वेट बाय वेट है। और तो ये वेट बाय वेट है क्या। तो वेट बाय वेट पहले समझ लेते हैं। तो वेट बाय वेट, जैसे हम कोई चीज़ मिक्स कर रहे हैं तो हमारे पास एक सॉल्यूशन होना चाहिए, एक सॉल्यूट होना चाहिए। तो सॉल्यूशन और सॉल्यूट मिक्स करते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे वेट मिकोनाजोल है जैसे, है ना। तो मिकोनाजोल को 2% है और वेट बाय वेट है, मतलब कि किसी सॉलिड चीज़ मतलब वेट लेके उसमें और एक और वेट मिलाया है ना। जैसे कि ये फ्लूसिनोल फ्लूसिनोलोन एसीटोनाइड, ये वेट बाय वेट, ये भी तो सॉलिड चीज़ को सॉलिड में मिलाया है ना। तो ये वेट बाय वेट है। कोई भी सॉल्वेंट को लेके या किसी भी चीज़ को लेके, सॉल्यूशन सॉल्वेंट कुछ भी है, तो उसको लेके आप सॉल्यूट जो मिलाते हैं, तो वो सॉलिड में जैसे सॉलिड मिला रहे हैं तो वो वेट बाय वॉल्यूम में अलग चीज़ हो जाती है ना। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में आप किसी सॉल्यूशन को ले रहे हैं, सॉल्यूशन में सॉल्यूशन मिला रहे हैं, ठीक है। और वेट बाय वॉल्यूम में जैसे कि मान लीजिए अगर हम सिंपल सिरप की बात करें, तो उसमें हमारा सॉल्यूट हो जाता है शुगर, है ना, और सॉल्वेंट हो जाता है वाटर, प्यूरिफाइड वाटर जो होता है। तो वो सॉल्यूशन हो गया, मतलब कि आपका वॉल्यूम हो गया, और सॉल्यूट आपका चीनी हो गया। तो ये होता है वेट बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और वेट बाय वेट। तो यहाँ पे जो है तो ये वेट बाय वेट है। तो आखिर क्या रीज़न है कि 2% वेट बाय वेट, 0.1% ये परसेंट है ना, परसेंट जो लगा रहता है। तो जब आप मास निकालते हैं, जैसे आप लोग होता है ना कि वेट बाय वेट, जैसे तो वेट अपॉन वेट इंटू 100, है ना। तो इंटू 100% जो लगाते हैं तो वो आगे इंटू 100 कर देते हैं। परसेंट तो फार्मूला पता ही होगा आपको। तो यही रीज़न है कि अब, लेकिन वेट बाय वेट जैसे बता दिया, अब क्या रीज़न है कि ये 15 mg है। तो इसमें आप देखेंगे इन ऑइंटमेंट वेट QS लिखा हुआ है। अब ये QS का मतलब है क्वांटिटी सफिशिएंट। अब इसको वॉल्यूम को बराबर करने के लिए हम लोग ऑइंटमेंट मिलाते हैं। अब वो एडिटिव में जो भी हो सकता है, जो भी मतलब कि हम कुछ भी नहीं मिला देंगे जो इससे इंटरेक्ट ना करे। कोई ऐसा बेस ही मिलाएंगे, क्योंकि सीधी सी बात है एसिड वाली चीज़ तो नहीं, जो जिसका pH बेस में आता हो, है ना, 7 के ऊपर हो।
नॉर्मल 7 होता है, तो 7 के ऊपर जिसका बेस हो तो उसको हम लोग QS लिखा, क्वांटिटी सफिशिएंट, तो इसको मिलाते हैं। क्वांटिटी सफिशिएंट केवल वॉल्यूम को मतलब मेंटेन, जैसे 15 ग्राम है, अब इसको 15 ग्राम बनाने के लिए कुछ तो मिलाएंगे ना इसमें। अब इतनी छोटी सी दवाई है, सोचिए उसको मतलब प्रोवाइड कैसे, किस में डालेंगे, तो वो तो हो नहीं सकता है। तो ऐसी कोई ट्यूब बनाते हैं जैसे 15 ग्राम, 30 ग्राम, 20 ग्राम, तो उसमें फिर ये QS ऐड करते हैं ना, क्वांटिटी सफिशिएंट। तो ये QS ऐड करने का रीज़न ये है कि आपका ये जो जितनी भी आपकी दवाई है वो एक ट्यूब में प्रॉपर तरीके से आ सके। जैसे 15 ग्राम की है और हमारे पास ये है 2% और 0.1%, कितना कम होता है। तो हम लोग इसको बराबर करने के लिए 15 ग्राम मिलाने के लिए QS मिलाते हैं, क्वांटिटी सफिशिएंट। जो भी ऑइंटमेंट होता है, बेस होता है, उसको मिलाते हैं, जो कि रिएक्ट इस दवाई से, इस ड्रग से ना करे और असर में भी अच्छी हो। तो मेरा बताने का सिर्फ यही रीज़न था कि इसका वेट बाय वेट का क्या मतलब है, और जो इतना 2%, 0.1% लिखा रहता है, तो फिर ये यहाँ 15 ग्राम क्यों रहता है। तो मेरा बताने का यही मकसद है कि हम लोग क्वांटिटी सफिशिएंट जो मिलाते हैं तो वो प्रॉपर तरीके से मिलाते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर तरीके से मिलाने का मतलब कुछ भी नहीं मिला सकते हैं ना। जैसे कि अगर हम बात करें कि ऑइंटमेंट है, जैसे बताया कि कोई भी बेस है, जो बेस इससे, इस ड्रग से इंटरेक्ट ना कर सके, जिसका रिएक्शन ना हो, है ना। किसी का जैसे मान लीजिए कि फंगल इन्फेक्शन में लगा रहे हैं और उससे और हो सकता है कि साइड इफ़ेक्ट बढ़े, ईचिंग वगैरह और बढ़ सकती है। तो रीज़न ये है कि इसको जब बनाते हैं तो मिलाना भी प्रॉपर तरीके से पड़ता है ताकि वो और असर करे, है ना। तो मेरा बताने का रीज़न यही था कि इस ड्रग में वेट बाय वेट का और 15 जो ग्राम लिखा है, 15 ग्राम लिखा है जो, तो उसका क्या रीज़न है जबकि इतनी कम दवाई इसमें रहती है। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद।